भाई एक कैमरा फ़ोन लेना है, एक प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना है, गेमिंग करना है, हर दिन बहुत सारा फ़ोटोज़ हमको खींच लेना है, रैम एक्सटेंड कर देना है, बहुत ज़्यादा रैम हमको चाहिए, हम वीडियोस देखेंगे, गेमर बन जाएंगे, अलग अलग बहुत सारा ड्रीम हम लोग देखते हैं। और ये ड्रीम्स कौन दिखाता है? जो मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड है, वो अपने कंपनी पेज में, फ्लिपकार्ट, अमेजन में हम लोग को ड्रीम्स दिखाते हैं, ठीक है, जब एक फ़ोन लॉन्च होता है। लेकिन सच में ट्रू टू लाइफ में जब वो पैसा हम लोग डालते हैं, मान लीजिए 10,000, 15,000, जितना पैसा हम लोग डालते हैं एक स्मार्टफोन खरीदने के पीछे, क्या वो ड्रीम्स हमारे लिए काम करता है? क्या सच में वो जो सपने हम लोग देखते हैं एक स्मार्टफोन लेने के बाद, उस स्मार्टफोन को के साथ मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये लगता है कि एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए जितना पैसा हम लोग लगाते हैं, क्या वो वैलिड है? क्या वो सच में वो पैसा हम लोग जो कमाते हैं कहीं से भी मिलता है, कोई हम लोग को देता नहीं है पैसा, तो वो जो पैसा दे के हम एक फ़ोन लेते हैं, क्या वो सच में वैलिड है? ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये सब दूसरा बात है दोस्तों, लेकिन सच बात कहूँ तो आज स्पेक्स का ज़माना है। स्पेक्स में हम लोग बहुत सारा स्पेक्स देख के, जांच परख के एक स्मार्टफोन कंपैरिजन, हम लोग कैमरा अगर नहीं भी चाहिए तो भी कैमरा कंपैरिजन कर देखते हैं, स्पीड टेस्ट देखते हैं, सब कुछ देख परख के हम लोग स्मार्टफोन लेने का सोचते हैं, ठीक है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा जो पैसा है, हम लोग बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें हम लोग को ऑल राउंड स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें सब कुछ बेटर हो, बेस्ट हो, आफ्टर सेल्स सर्विस सेंटर भी हम लोग को एकदम फंटास्टिक वाला चाहिए, जाके एकदम 1 मिनट में काम ख़त्म कर दे। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ख्याल रख सकते हैं, उन सब से हम लोग बच सकते हैं। ये पॉसिबल है। और जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बढ़ के हम लोग को एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उन स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए, ये कोई सा भी प्राइस ब्रैकेट आप लोग पकड़ लीजिए, 10,000, 15,000, 20,000, सभी में हम लोग को ये देखने को आजकल मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, आज बात करेंगे। उसके साथ अगर कोई भी स्मार्टफोन आप खरीदने जाते हो, एक रिव्यूअर के पास, एक दोस्त के पास, एक कोई भी दुकानदार के पास जाते हो, वो अगर इन सब बातों का जिक्र करता है तो कमर पलटाओ और वहाँ से भाग निकलो, ठीक है। तो वो सब अलग बात है। चलिए जो पॉइंट्स है उसको पहले नज़र देते हैं। फर्स्ट है वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम क्या होता है? हमारे पास एक रैम होता है, एक इंटरनल स्टोरेज होता है, जो हम लोग रोम कहते हैं। आज तक हम लोग यही चीज़ देखते हुए आए हैं। फिर आता है एक जी रैम। जी रैम जो मिडिल में आता है, ठीक है। ये जी रैम का काम क्या होता है? ये जी रैम सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रैम होता है। इसमें मान लीजिए कुछ ऐप्स होता है हम लोग डेली यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब ऐप्स को जब हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, सिंपल भाषा में बोले जो मिडिल वाला बटन होता है उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं एक दूसरा वाला काम करने के लिए, कुछ भी अगर नोट डाउन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, फिर हम जब जाते हैं उन ऐप में तो ऐप फट से खुल जाता है, जैसा था वैसा ही खुल जाता है। तो ये क्या होता है? ये रैम में स्टोर होता है। अभी जी रैम जो होता है, ये जी रैम क्या काम में आता है? जी रैम होता है दोस्तों, एक मान लीजिए स्पॉटिफाई, आप स्पॉटिफाई में गाना सुन रहे हो, कोई भी गाना वगैरह सुन रहे हो जो कि एकदम उसी टाइम आपका चल रहा है, आप कोई भी काम करो चल रहा है, वो आपका जी रैम में सेव होता है। तो जी रैम आप मान लीजिए कितना फास्टेस्ट स्टोरेज है। तो अभी जो भी कंपनीज क्लेम करते हैं UFS 3.1 स्टोरेज, 3.0, 2.2 स्टोरेज, बहुत ही फास्ट स्टोरेज है, हम लोग का वर्चुअल रैम एक्सपेंशन हो जाएगा, 16 GB, 8 GB, जितना हो सके एक्सपेंड हो जाएगा आपका, वो रैम आप नॉर्मल रैम की तरह ही यूज़ कर पाओगे। ये सब बेकार का बात है, ठीक है। कोई भी UFS स्टोरेज पकड़ लो, इंटरनल स्टोरेज पकड़ लो, ये सब इतना ज़्यादा फास्ट होता नहीं है कि उन सबको आप जी रैम के साथ कंपेयर कर सको, ठीक है। ये एक नॉनसेंस वाला पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो वर्चुअल रैम वाला खेल है, इसे अपने मन से हटाओ। कोई भी अगर दुकानदार कहता है कि 16 GB, 8 GB के साथ आपको ये बेचने को मिलेगा, आपको स्मार्टफोन में मिलेगा, तो ये सब बेकार का बात है, अपने माइंड से हटा दो। 6 GB रैम, 8 GB रैम, ठीक है। हर एक स्मार्टफोन का एक स्पेसिफिक रैम होता है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि चलो भाई 4 GB रैम वाला फ़ोन ले, 6 GB रैम वाला फ़ोन ले, कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा? मुझे खुद ही नहीं पता कि कितने सारे ऐप्स बैकग्राउंड में रन होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, आपके लिए।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। देखिए, जब एक रिव्यूअर मान लीजिए एक स्मार्टफोन को रिव्यू करता है, उस टाइम वो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट वाला रैम वहाँ पे शो करता है, रिव्यू करता है स्मार्टफोन। मान लीजिए 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, जो ब्रांड उसको देता है। ठीक है, उसको खुद से खरीदना नहीं पड़ता है, उसको कुछ भी कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ता है, वो उस वाले फ़ोन को रिव्यू करता है। लेकिन आपने कभी आज तक देखा होगा, कभी देखा नहीं है कि वो जो रिव्यूअर है, जो टेक रिव्यूअर है, वो आपको बताएंगे कि उसका जो लोअर वेरिएंट वाला रैम है वो कैसा काम करता है, या फिर 6 GB 8 GB में डिफ्रेंशिएट करके आपको नहीं दिखाएंगे। वो स्मार्टफोन को अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिसीजन वो बेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रैम जो वो यूज़ करते हैं, जो मैक्सिमम हाई GB वाला रैम होता है, जो हाईएस्ट वर्जन वाला रैम होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रैम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 6 GB रैम, 8 GB रैम में डिफरेंस होता है। एक स्मार्टफोन को सिर्फ रैम के बेसिस में आप मत खरीदो कि वो आपका हाईएस्ट वाला 6 GB रैम, 8 GB रैम आपको चाहिए, उसमें आपको उसमें बेस करके नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि आपका जो प्राइस होता है, उस प्राइस में आपको क्या 6 GB रैम वाला काम चल जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हो, पीछे में थोड़ा बहुत इधर उधर का काम करते हो, मतलब मेन पेज में आप अपना काम रखते हो और उसके बाद आप हट जाते हो, आप मिनिमाइज करके काम नहीं करते हो। तो आपको अभी 6 GB रैम से बढ़ना है ही नहीं। जो बेस वाला वेरिएंट कंपनी प्रोवाइड करता है वही लीजिए, और आपको देखेंगे आप कि वही में आपका सबसे फायदा है। ठीक है, तो ये बात आप ज़रूर नज़र में रखिए। नेक्स्ट अभी बहुत बड़ा चीज़ अभी चल रहा है, ब्राइटनेस। भाई, ब्राइटनेस के नाम में तो इतना ज़्यादा अभी चल रहा है, हर एक जगह में पहले आपको दिखा देता है ब्राइटनेस। स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है, आप खुद मान के चलिए, आप अगर बाहर जा रहे हो, जो आपको दिखाता है आउटडोर विजिबिलिटी में बहुत अच्छा होने वाला है। एक बाहर में आपका अगर आँख बहुत ज़्यादा खराब ना हो तो आपको कितना ज़्यादा ब्राइटनेस का ज़रूरत पड़ेगा, आप खुद मान के चलिए। आप अगर आप ये जो नॉर्मली स्मार्टफोन्स जो भी मिलता है उसमें फुल ब्राइटनेस अगर करोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। तभी भी आपको देखना है भाई 1100 नीट्स, 1500 नीट्स, कोई 2000 नीट्स दे देता है। ये नीट्स का जो ज़माना है, ये नीट्स का ज़माना क्या चल रहा है भाई। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। GSM अरीना का एक टेस्ट हुआ था, जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा या S22 को वहाँ पे वो लोग टेस्ट किए थे अकॉर्डिंग टू ऑटो ब्राइटनेस। जब ऑटो ब्राइटनेस का यूज़ किया जाता है, एडाप्टिव ब्राइटनेस को, तब मैक्सिमम 494 निट्स तक वो क्रॉस कर रहा था। ठीक है, S22 मान के चलिए फ्लैगशिप फ़ोन है एंड्रॉयड का। ठीक है, उसके बाद जब ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ किया जाता है, वहाँ पे वो चल रहा था अकॉर्डिंग टू 300 की निट्स के बराबर। तो यहाँ पे जो निट्स का जो कारोबार है, जो बिजनेस अभी चल रहा है, आप देख सकते हो वो लोग जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं वो लोग गलत दिखाते हैं। वो निट्स कभी टच भी नहीं करता है। 400 500 मैक्सिमम आपका निट्स रहता है। ठीक है, एडाप्टिव ब्राइटनेस आजकल किसी को पता ही नहीं है, तो वो लोग यूज़ करते ही नहीं है। HDR जो वीडियो वो लोग दिखाते हैं, कितने जन HDR में वीडियो देखते हैं, कितने जन है जो नेटफ्लिक्स में इतना पैसा बढ़ा के HDR में और उसके साथ में फुल HD में वीडियोस प्ले करते हैं, कितने जन होते हैं। तो ये बात आपको नज़र रखना चाहिए कि भाई HDR या फिर जो निट्स का ज़माना है, ये हम लोग को कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। निट्स के ज़माने में मत जाओ। देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि रिव्यू मत देखो, रिव्यू देखो, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि चलिए मुझे दिखता है अगर आंखों से तो वही मेरे लिए बहुत है। मैं हर टाइम बाहर में नहीं रहता हूँ। मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, एक नेटफ्लिक्स में कोई भी मूवी देख रहा हूँ, तो मैं बाहर में बैठ के नहीं देखता हूँ हर टाइम, मैं घर में ही रहता हूँ। मैक्सिमम अपने रात, एक आदमी अगर देखता है तो रात को देखता है, वो भी लो ब्राइटनेस में। तो आपको समझ में आ रहा है कि ब्रांड्स आप लोग को कैसे उल्लू बनाते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत करना चाहिए। जो मुझे लगा है वो है 5G बैंड्स। अभी जो पहले जो ज़माना था, जब 5G जब तक नहीं आया था, तब तक वो लोग बहुत ज़्यादा उल्लू बनाए। ठीक है, 5 5G बैंड, 7 10 15 20 5G बैंड। जितना ज़्यादा 5G बैंड होगा, वो लोग एक माइंड में घुसा रहे हैं लोगों का कि उतना ज़्यादा स्पीड होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग को आखिरकार पता चल चुका है N28, N77, N78 ये सब बैंड्स को छोड़ के अभी कोई भी 5G बैंड अभी बेकार है। मतलब बेकार है, चलेगा कम से कम, लेकिन ये मेन 5G बैंड्स है जो हमारा एयरटेल, VI
जियो प्रोवाइड करेंगे। भाई तीनों ही है, कितना ज़्यादा बैंड्स को वो लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि हम लोग जब 5G बैंड्स को देखते हैं, 5G बैंड्स में अभी मैक्सिमम क्या होता है कि हम लोग 5G बैंड्स का चक्कर क्या होता है, क्वालकॉम मान लीजिए 5G बैंड्स अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना ज़्यादा 5G बैंड होगा ब्रांड और मैन्युफैक्चरर को एक रॉयल्टी फीस देना पड़ता है क्वालकॉम को। क्या आपको ये पता था? तो वो जो फीस होता है वो खुद से नहीं भरते हैं, आपके पॉकेट से ही वो जाता है। तो मान लीजिए जितना ज़्यादा बैंड वो प्रोवाइड करेंगे या फिर जितना आपको मार्केटिंग वो करेंगे उतना ज़्यादा उनका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये आपके पॉकेट से ही जाने वाला है। तो मैं ये कहता हूँ बैंड्स के पीछे मत रहिए। उसके साथ अगर मान लीजिए कोई भी अगर कहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से भी बैंड अपडेट होंगे या फिर बैंड्स ऐड किए जाएंगे, ये तो और भी फालतू है। क्योंकि मान लीजिए एक स्मार्टफोन आपको दिया जाता है, स्मार्टफोन देने के बाद कहा जाएगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपको बैंड प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी आप ब्रांड्स को रॉयल्टी फीस पे करना पड़ेगा क्वालकॉम को, ठीक है। तो वो फीस अगर स्मार्टफोन आपको बेच दिया गया है तो उसके बाद आपसे कैसे लिए जाएंगे, वो फीस नहीं होगा। एक बार बेच दिया मतलब काम खत्म, उनके पॉकेट से ही देना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी बैंड ऐड नहीं किया जा सकता है, ये एकदम कंफर्म है। तो बैंड्स के पीछे आप मत रहिए। अभी आप देखिए कि एक आपके बजट में सबसे लो में कौन सा आपको 5G बैंड मिल रहा है, कौन सा 5G फ़ोन है, उसे उठा लीजिए, वो एकदम वैसा ही काम करेगा, ठीक है। वो जो स्पीड का धंधा दिखा रहे हैं ना, इतना स्पीड 5G बैंड्स में हो रहा है, उतना स्पीड इसमें हो रहा है, ये स्पीड का धंधा में मत रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आखिरकार जब 5G ओवरऑल लॉन्च होने वाला है वही घटिया स्पीड हम लोग को मिलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब तक आप एक टावर के सामने छुप के नहीं बैठोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा फैक्टर हो जा रहा है सबका। एक चार्जिंग मैंने कह दिया है चार्जिंग को लेके, तो चार्जिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। एक फ़ोन खरीदने के लिए भाई कितना वॉट का चार्जर मिल रहा है, एक बजट फ़ोन में 33 वॉट होना चाहिए, उसमें 60 वॉट होना चाहिए। हम लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा चार्जर होना चाहिए। चार्जिंग भाई 40 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहा है, आधे घंटे में होना चाहिए, 20 मिनट, कोई 15-10 मिनट में भी दे रहा है। लेकिन आप खुद सोचो कि क्या इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग आपको ज़रूरत है? उतना आप बिजी हो अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ CEOs कुछ हार्ड वर्किंग को छोड़ के इतना ज़्यादा बिजी कोई होता नहीं है कि उसको 15 मिनट में चार्जिंग चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रांड्स लोग थोपेंगे और आप लोग लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि जो बैटरीज यूज़ होता है, मान लीजिए बहुत अभी जो मेन कंसर्न हो रहा है कि फास्ट चार्जिंग में कितना हार्म पहुंचता है, कितना ज़्यादा आप अपने बैटरी पे जख्म दे रहे हो, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपका बैटरी अकॉर्डिंग टू दैट फास्ट चार्जिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सोचते हैं कि कितना ज़्यादा होता है, तब इसको अभी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं कि स्प्लिट कर रहे हैं, 2 बैटरीज को लेके हाफ कर दिया, दोनों को एक साथ चार्ज हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। चलो मान लेते हैं, मानना भी चाहिए, अभी मानने के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग का कोई काम नहीं है, हम लोग को मानना होगा कि भाई ठीक है चलो सेफ है चार्जिंग। लेकिन एक बात आप खुल के बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, जब पहले फ़ोन लॉन्च हुआ था, जब आपके मम्मी पापा फ़ोन यूज़ करते थे, जब आपका पहला फ़ोन आया था, तब भी जो बैटरी का जो साइंस और टेक्नोलॉजी था लिथियम आयन का, वो अभी भी वही चल रहा है, लेकिन चार्जिंग का रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है, वॉटेज बढ़ जा रहा है। तो इसमें कैसे टाइप का कौन सा चेंज आ रहा है, आप खुद बताइए। साइंस और टेक्नोलॉजी में कौन सा हम लोग को फ़ायदा मिल जा रहा है और क्या हार्म नहीं पहुंचेगा, कितना ज़्यादा सेफ चार्जिंग है, ये आप खुद बताइए। इतना मतलब लिथियम आयन का बैटरी अगर यूज़ हो रहा है, अभी तक कुछ चेंजेस हैं नहीं, जो बहुत कंपनीज लोग बता रहे हैं, ब्रांड्स के पास वो आंसर है, लेकिन वो लोग ला नहीं रहे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का बैटरी आ नहीं रहा है, तो कितना ज़्यादा सेफ है? सेफ्टी का कोई बात तो आता ही नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि लिथियम आयन बैटरी में बहुत ज़्यादा चार्जिंग का ये हो रहा है, इसमें ओवरऑल हम लोग का ही फ़ायदा नहीं है, ये ब्रांड्स का फ़ायदा है। कैसा है, मैं अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताने वाला। हम लोग को 2 घंटा तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 घंटा 4 घंटा लगता था एक फ़ोन को चार्ज होने में। हम लोग क्या करते थे, रात को लगा देते थे, दिन के बीच में लगा लेते थे, जब हम लोग थोड़ा आराम करते थे, थोड़ा रेस्ट लेते थे, कोई काम करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, अपने काम को ख़त्म करते थे। माइंड का भी थोड़ा तो भाई ध्यान रखो, माइंड का भी तो एक बैटरी होता है, माइंड का भी तो एक हेल्थ होता है।
तो उस टाइम हम लोग आराम से अपना काम करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब 15 मिनट 30 मिनट में एक फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो आप लोग जो ऑलरेडी 6 घंटा 7 घंटा एक एवरेज जो स्क्रीन ऑन टाइम होगा, अभी क्या होने वाला है 11 घंटा 12 घंटा अभी फ़ोन में ही लोग लगे रहेंगे, क्योंकि उसका चार्जिंग रेट भी कम हो रहा है। इसमें आखिरकार क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ब्रांड्स का ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ़ोन को यूज़ करोगे एकदम, उतना फटाफट वो फ़ोन ख़राब होगा तो आप नया फ़ोन लोगे। ठीक है, नया फ़ोन लेने का एक ही फ़ायदा है, एक ही कारण है कि आप जितना ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करोगे, गेम करोगे, सोशल मीडिया जैसे भी हो आप यूज़ करोगे और नया फ़ोन लोगे। तो ये जो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको अभी तक बताया हूँ, ये एक्चुअली बेनिफिट है ब्रांड्स के ऊपर। ब्रांड्स ये खेल खेल रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा आप फ़ोन को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें वो आपको दिखाएंगे, उसके साथ चार्जिंग का जितना ज़्यादा स्लो होगा, ये उनका ही बेनिफिट है। फ़ोन ख़राब होगा तो आप लोग नया फ़ोन लोगे, उनका ब्रांड से लोगे, किसी और का लोगे, किसी और का लेके धक्का खाओगे तो फिर से उनके ही ब्रांड से आप खरीदोगे। तो ये मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स हम लोग को मैनिपुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करो। ये सब फीचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन सब फीचर्स को देख के हमारे फ़ोन ले सकते हो, इम्पॉर्टेंट है तो मुझे लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल टेक वैम्पी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।